Welcome to Commerce with Karanta Lane, your complete academy for business, accounting, and economics. अच्छा, तो जब भी कोई नया कारोबार शुरू करने का सोचता है तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल सामने आता है, क्या ये सफर अकेले तय करना है या किसी को साथ लेकर चलना है। आज हम इसी बड़े फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, ये सिर्फ कोई कारोबारी फैसला नहीं है, ये उस बात का भी आईना है कि किसी की शख्सियत कैसी है और उसके इरादे क्या हैं। क्या कोई खुद को एक ऐसे कप्तान के तौर पर देखता है जो जहाज का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है, या वो एक शरीक पायलट के साथ प्रवास करना चाहता है जहां जिम्मेदारियां और कामयाबियां दोनों मिलकर बांटी जाएं। आमतौर पर जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो मुल्कियत की 3 शक्लें होती हैं: वाहिद ताजिर यानी सोल ट्रेडर, शराकतदारी यानी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज हम अपनी बात पहली 2 किस्मों पर रखेंगे क्योंकि अक्सर नए कारोबारियों का सफर यहीं से शुरू होता है। तो चलें सबसे पहले रास्ते की बात करते हैं। यह है वाहिद ताजिर का रास्ता, यानी मुकम्मल खुदमुख्तारी का सफर, जहां हर फैसला सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स का होता है। तो सवाल यह है कि ये सोल ट्रेडर होता क्या है। भाई सीधी सी बात है, ये एक 1 पर्सन शो है। एक ही मालिक जो सारे फैसले करता है और सबसे अहम बात, सारा का सारा मुनाफा भी उसी की जेब में जाता है। यह बिजनेस की दुनिया में कदम रखने का सबसे सीधा और शायद सबसे तेज रास्ता है। अक्सर आप देखेंगे कि ये छोटे कारोबार होते हैं जिन्हें मालिक खुद ही चला रहा होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अपने साथ काम करने के लिए कुछ लोग रख ले, लेकिन मालिक एक ही होता है। ये मॉडल खास तौर पर सर्विसेज के शोबे में बहुत आम है, जैसे ट्यूशन सेंटर्स, घर की मरम्मत का काम या टैक्सी सर्विसेज। और इसकी एक और बड़ी खूबी ये है कि इसमें टैक्स के मामला भी काफी सादा होते हैं। अच्छा, अब इसके फायदे और नुकसानात को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो जबरदस्त आजादी है, कारोबार शुरू करना बहुत आसान और सस्ता है, कंट्रोल पूरा का पूरा मालिक के हाथ में है और सारा मुनाफा भी उसी का है। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख यह है कि माली वसाइल अक्सर महदूद होते हैं, सारा बोझ एक ही शख्स की महारत पर होता है और जिम्मेदारी का पहाड़ भी अकेले ही उठाना पड़ता है। और अब आते हैं इस रास्ते के सबसे बड़े खतरे की तरफ, जिसे कहते हैं लामहदूद जिम्मेदारी, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है कि कारोबार और मालिक दोनों एक ही हैं। अगर खुदा न खास्ता कारोबार नाकाम हो जाता है तो मालिक अपने तमाम कर्जों के लिए जाती तौर पर जिम्मेदार है, यानी उसके जाती असासे जैसे घर या गाड़ी वो भी दांव पर लग सकते हैं। तो जनाब, ये तो था अकेले सफर का रास्ता। अब देखते हैं कि जब कोई हम सफर साथ हो तो कहानी कैसी होती है। ये है शराकतदारी यानी पार्टनरशिप का सफर, मिलकर काम करने और एक दूसरे का साथ देने का सफर। तो पार्टनरशिप, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक ऐसा बिजनेस है जिसे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं। वो जिम्मेदारियां, अपनी अपनी महारतें और सरमाया सब कुछ आपस में बांटते हैं। सोल ट्रेडर की तरह इसे भी शुरू करना काफी आसान है और इसमें भी बहुत ज्यादा कानूनी कार्रवाइयां नहीं होती। अच्छा, पार्टनरशिप में एक बहुत ही अहम चीज होती है जिसे कहते हैं डीड ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, ये कानूनन जरूरी नहीं, लेकिन एक ऐसा तहरीरी मुआहदा है जो हर चीज को बिल्कुल साफ कर देता है। किसने कितना पैसा लगाया, मुनाफा किस तरह तकसीम होगा और बड़े फैसले कौन करेगा। ये मुआहदा मुस्तकबिल में होने वाले झगड़ों से बचाता है। देखें, इस मॉडल की सारी खूबसूरती ही इश्तराक में है। जिम्मेदारियां आपस में बढ़ जाती हैं और जब मुख्तलिफ लोगों की महारतें और ज्यादा सरमाया इकट्ठा होता है तो बिजनेस मजबूत होता है। लेकिन इसका दूसरा रुख भी है। पार्टनर्स के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं। एक पार्टनर का लिया हुआ फैसला कानूनी तौर पर सब पर लागू होता है और जाहिर है मुनाफा भी तकसीम हो जाता है। और हाँ, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात, वो खतरा यहां भी मौजूद है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह खतरा पार्टनर्स में तकसीम हो जाता है। लेकिन यह बात याद रखने की है कि अगर बिजनेस कर्ज अदा नहीं कर पाता तो तमाम पार्टनर्स के जाती असासे खतरे में आ सकते हैं। चलें, अब जबकि हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया है तो क्यों ना उन्हें आमने सामने रखकर देखा जाए। एक तरफ है मुकम्मल कंट्रोल और दूसरी तरफ है इश्तिराक। देखते हैं क्या फर्क है। तो आइए जरा इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ देखते हैं। बिजनेस शुरू करना सोल ट्रेडर में सबसे ज्यादा आसान है, पार्टनरशिप में भी सादा ही है। कंट्रोल की बात करें तो एक में मुकम्मल आपका, दूसरे में सबका। मुनाफा एक में सारा का सारा एक शख्स का, दूसरे में तकसीम शुदा। और जिम्मेदारी दोनों में लामहदूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में आप अकेले जिम्मेदार हैं और दूसरे में सब मिलकर। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाए। इस फैसले को आसान बनाने के लिए आइए एक छोटा सा फ्रेमवर्क देखते हैं। फैसला करने के लिए अपने आप से ये 4 बुनियादी सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, कोई जाती तौर पर कितना बड़ा रिस्क ले सकता है। दूसरा, बिजनेस शुरू करने के लिए कितने सरमाए की जरूरत है।
तीसरा, क्या कामयाबी के लिए सिर्फ एक शख्स की महारत और इल्म काफी है? और चौथा, बानी या बानियों के अपने जाती मकासद क्या हैं? तो आखिर में सारी बात इसी एक नुक्ते पर आ जाती है कि कारोबार की मिल्कियत की सबसे सही शक्ल इस बात पर मुनहसर है कि रिस्क कितना है, सरमाया कितना चाहिए, काम कितना है और मालिक या मालिकान के अपने जाती मकासद क्या हैं। यही वो चीजें हैं जो मिलकर सही रास्ते का तयन करती हैं। तो आखिर में ये बात याद रखने की है कि ये फैसला सिर्फ कुछ कागजों पर दस्तखत करने का नहीं है, ये इस बात का आईना है कि आप खुद किस किस्म के बानी हैं। तो सवाल ये है कि आप कौन हैं, एक अकेला खुद मुख्तार कप्तान या एक टीम के साथ काम करने वाला शरीक पायलट? Thanks for watching Commerce with Karachalain. Don't forget to subscribe for more lessons in business, accounting, and economics. Keep learning smart and score that a star. I'll see you in the next video.